आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरिता की बगिया में। और मैं सरिता दिल्ली से नमस्कार। अब आप सबका मैंने स्वागत किया है अपने चैनल पे और अपने बगिया में। पर मैं अपनी बगिया की बात आज फिर से नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले दिनों आप सबसे मैंने ये बात कही थी कि मिट्टी बचाओ अभियान के तहत मैंने एक सीरीज़ फिर से शुरू किया है कि अब मैं अपने सब्सक्राइबर मित्रों के गार्डन का, जिन्होंने मोटिवेट होकर के हम सब से गार्डनर से और यूट्यूब के ज़रिए देख देख के गार्डन बनाना सीखा है और उन्होंने बनाया है, जिनका चैनल है, उनके वीडियोस प्रमोट करने के लिए मैं नहीं डालती हूँ। अगर ऐसे कोई हमारे साथी इच्छुक हैं तो उनसे मैं माफ़ी मांगूंगी। हाँ, जिन्होंने शौकिया तौर पे गार्डन बनाया है और यूट्यूब से सीख सीख के बनाया है, और उसमें हम सब यूट्यूबर और गार्डनर्स का थोड़ा सा भी श्रेय जाता है, तो आप सब अपने वीडियो को बना करके 2.5 से 5 मिनट का हमें भेज सकते हैं। भेजने का तरीका मैं आप सबको बताऊंगी, पर सबसे पहले आप सबको ये संकल्प करना होगा कि आपको मिट्टी बचाना है, अपने देश की मिट्टी को बचाना है और उपजाऊ बनाना है इस मिट्टी को। तो इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ प्लांट्स लगाने ही होंगे। ऐसे हमारे एक साथी हैं जिन्होंने हम सबसे ही सीखा था। 3 साल पहले उन्होंने अपने गार्डन की शुरुआत की थी। शिखा जी हैं, मेरठ खामपुर एक जगह है, वहाँ से वो हैं। अभी उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली है, और जब वो एमए में एडमिशन उन्होंने लिया था, जब पढ़ाई कर रही थी, तब भी उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजा था और मैंने उनके वीडियो को अपने चैनल के थ्रू आप सभी साथियों को दिखाया था। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली है। उनका जो एक ख़ास शौक़ है वो मैं आप सबको बता देती हूँ कि वो हमेशा जब भी उनका या तो बर्थडे होता है या फिर रक्षाबंधन का समय होता है, तो कोई भी पूछता है कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो वो यही कहती हैं कि मुझे चाहिए प्लांट्स। पिछली बार भी उनके भाई ने जब पूछा था तो उन्होंने प्लांट्स से रक्षाबंधन में मांगा था, और अब जब उनका जन्मदिन आया तो उनकी माँ ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें जन्मदिन में प्लांट्स चाहिए, और उनकी माँ ने उन्हें 30 प्लांट्स खरीद के दिए, जो उनके लिए उनकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अभी तक जो है वो कटिंग वगैरह से ही प्लांट्स लगाती रहती हैं। तो चलिए, शिखा जी के बारे में पूरी जानकारी हो गई। आप सब अगर वीडियो भेजने की इच्छुक हैं तो वो भी जानकारी आप सबको मिल गई है। और अब सीधे सीधे ये देखते हुए फूलों को, प्लांट्स को, चलते हैं खामपुर शिखा जी के गार्डन में, और ये पहुंच गए। तो यहाँ से करते हैं शुरुआत। वो इनका एंट्रेंस है, और यहाँ पे देखिए घर में एंटर करने से पहले लेफ़्ट साइड में कितने सारे प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं। सारे एक एक प्लांट को आप देख सकते हैं। और एक चीज़ जो क्लियर है, सच्चाई है, वो है कि मैक्सिमम प्लांट आपको यहाँ पे वो दिखेंगे जो कि कटिंग से लगाए जाते हैं, और यहाँ पे वो सच्चाई साबित होती है जो शिखा जी ने कहा कि मैक्सिमम वो कटिंग लोगों से मांग मांग के अपने गार्डन को उन्होंने तैयार किया है। और पहली बार इस बार उनके मम्मी ने उन्हें गिफ्ट किया है। उसके पहले भाई उनका छोटा था, बहुत पैंडमिक के टाइम की बात है शायद, उस टाइम में उसने कुछ प्लांट्स गिफ्ट किए थे इक्के दुक्के, वो भी अपने पॉकेट खर्च से। तो ये आप देखिए सारे रेन लिली के प्लांट्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरे ख्याल से ख़रीदा हुआ होगा प्लांट। हाँ, पिछली बार का वीडियो जब इन्होंने भेजा था तो मुझे याद है कि ये प्लांट उन्होंने कहा था कि ये ख़रीद के शायद इनके भाई ने या पापा ने गिफ्ट किया था। और ये कोलियस का प्लांट है। ये सारे जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं सारे कटिंग से लगने वाले हैं। और ये देखिए फुटबॉल लिली का प्लांट है, जो फूल तो खिल चुका होगा, अब उसमें हरी हरी पत्तियां आती हैं। फुटबॉल लिली के बारे में आप सबको मालूम है ना कि पहले फूल खिल जाता है, और जब फूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसमें हरी हरी खूबसूरत सी पत्तियां निकलती हैं। ये पता नहीं किस चीज़ की बेल इन्होंने लगाई है, कोई सब्ज़ी वगैरह मुझे लग रहा है। यहीं पे रोज़ है, गुलाब के जितने भी इनके वैरायटी हैं वो सारा इन्होंने लगाया हुआ है। और मेरे गार्डन में बैठ के चूँकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मोर की इतनी सुरीली आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखिए, ये रोज़ सेक्शन है इनका, सारे गुलाब के हैं। उजला है, गुलाबी है, और गाढ़ा गुलाबी है, चंपा का भी इन्होंने पौधा यहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये रोज़ सेक्शन है। और यहाँ पे ये सारी कटिंग से ही लगाए गए पौधे हैं। जो लाल सा लगा हुआ है ये
आई थिंक हिबिस्कस है सारे। अपने मतलब अगर आपके पास छत पे थोड़ी सी जगह खाली है तो बहुत ज़्यादा भार ना देते हुए, अपने घर के छत के हालात को देखते हुए इक्के दुक्के पौधे तो आप लगा सकते हैं घर में। और इसी तरीके से जब आप पौधे लगाने लगते हैं तो आपका शौक़ बढ़ता चला जाता है। और अभी तब ये देखिए सारे पौधे जो हैं सब कटिंग से लगने वाले होते हैं। पिछले दिनों हमारे पास ही हमारे एक सब्सक्राइबर आई थी मिलने के लिए, तो उनको मेरे पास जितने कटिंग अवेलेबल थे मैंने उनको दिया था। और ये देखिए इन्होंने ट्रे गार्डनिंग भी की हुई है जेड के प्लांट से। और पुराना स्टूल है रखा हुआ है। आप इस तरह से कोई भी चीज़, प्लास्टिक के डब्बे तो इतने सारे होते हैं, आपको उसमें भी शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर मुझे तो कभी कभी मुझे अगर थर्मोकोल का डब्बा बाहर सड़क पे या मेरी सीढ़ियों के पास फेंका हुआ, या मेरे ऑफिस में भी अगर फेंका हुआ रहता है तो मैं उसे उठाती हूँ, झाड़ झूड़ के गाड़ी में रख कर के ले आती हूँ। और वैसे भी नहीं हो तो थर्मोकोल वगैरह प्लास्टिक के बॉटल आप उठा लीजिए, ले लीजिए। और अगर नहीं भी है तो कबाड़ी वाले भैया जो आते हैं आपके कॉलोनी में बेचने के लिए, आप उनसे वो प्लास्टिक के बॉटल ले लीजिए। आपको 10-20 रुपए में 5-6 बॉटल तो वो दे ही देंगे। और उनसे हल्के से कुछ भी आड़ी तिरछी लकीर खींचिए, पेंटिंग कीजिए, रंग लगाइए। उसमें कुछ भी नहीं है तो नेल पेंट है, नेल पॉलिश है, उससे ही उसमें आँख बना दीजिए। कुछ भी करिए, लेकिन मिट्टी बचाओ अभियान में आप सब ज़रूर शरीक हो जाइए, शामिल हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये एक वजह है जिसकी वजह से जो है जो खाद्य सामग्री हमारे यहाँ दाल, धान, ये सारे जो तिलहन, ये सब जो खेती बाड़ी हो रही है उसकी क्वालिटी भी डिटोरिएट हो रही है, कम हो रही है। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। तो एक ज़िम्मेदारी आज भी मैंने पूरा किया। शिखा जी को थैंक्स बोलती हूँ। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और मेरे दूसरे चैनल पे भी ट्राई कीजिएगा आप लोग जा कर के, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे और उसे आप सब्सक्राइब कर लें। अब आज के इस वीडियो का यहीं पे हम करते हैं समापन खूबसूरत दृश्य से। नमस्कार।